जो तुरंत आया वो तुरंत चले जाता है, पर हमारी सफलता हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे घर में जो आता है वो हमको थोड़ा समय टिकता है, रुकता है। जो अचानक आया अचानक चले गया वो फिर टिकेगा नहीं। और मेहनत कर कर जो सुख मिलता है ना, वो सुख दूसरा ही है। जब हम छोटे थे तो 2 रुपए की किराए की साइकिल मिलती थी, इतनी बड़ी छोटी सी। तुम्हारे यहाँ भी मिलती होगी, ऐसा नहीं है, और तुमने भी चलाई होगी। कई तो होंगे हमारी साथ वाले जिन्होंने चलाई होगी। है, किराए की साइकिल मिलती थी, 2 रुपए की मिलती थी, पर वो 2 रुपए इकट्ठा करने में कम से कम 1 महीना लग जाता था। हितेश, तेरे को तो मालूम ही नहीं होगा बेटा। मालूम है क्या तेरे को? अच्छा, ठीक है। वो 2 रुपए इकट्ठे करने में 1 महीना टूट जाता था। भगवान हमारी मौसी को भेज दो, भगवान हमारे मामा को भेज दो, भगवान हमारी बुआ को भेज दो। जब ये सब आती थी, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे जब देकर जाती थी, और वो 2 रुपया जिस दिन इकट्ठा होता था उस दिन सुबह से गायब होते थे। साइकिल लेते थे छोटी वाली, और कभी कभी किस्मत ऐसी होती थी कि वो साइकिल ऐसी मिलती थी जिसकी चेन बार बार उतर जाती थी। और साइकिल लेके अब बताओ, साइकिल वाले की साइकिल दम अपनी लग रही है, मेहनत अपनी हो रही है, घूम अपन रहे हैं, और सब देख रहे हैं, और यहाँ भगा वहाँ भगा, हाँप रहे, पर वो टाइम देख रहे, 5 बजे देना है वापस। 5 बजे ही निकल पहुँचते थे, बिल्कुल लगे लगाए समय पर, एकदम 5 बजने वाला है तब अपन पहुँच के वो साइकिल देकर आते थे। तब तक पूरे थक जाते थे, एकदम चला चला कर वो 2 रुपए पूरे वसूल कर लेते थे। और फिर मम्मी पूछती थी, बेटा वो देकर गई थी 15 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, तो उसकी तो मैं साइकिल चलाया आया, क्या मिला तुझे? तो मम्मी बहुत मजा आया, आनंद आया, खुशी मिली, आनंद मिला। इतनी मेहनत जो करी है ना, तो ये मेहनत कर कर जो सुख मिला है उसके आगे सब शून्य है, सब शून्य। उसके आगे सब शून्य है। और कभी कभी जो मेहनत के बिना मेहनत के मिल जाता था वो कहीं ना कहीं गिर जाता था। एक बार हुआ ऐसा हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। नवरात्रे का समय था, नमक चौराहे पर बैठी माता जी हमारे सीहोर में, और नमक चौराहे पर माता जी बैठी, और माता जी बैठी तो वहाँ पर एक स्टेज बना, स्टेज पे साबुन रखा, पाउडर का डब्बा रखा, और नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सरफ की थैली, और वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। 10 पैसे दो और 10 रिंग फेंको। तुमने भी फेंके होंगे ऐसे गोले गोले रिंग। अब परंतु वो इतने साल हो गए उसमें एक साबुन नहीं आया, और एक दिन साबुन अगर आ गया तो साबुन को खुशी खुशी लेकर जा रहे थे, और मालूम पड़ा कि वो साबुन रखा था जेब में, जेब थी फटी, पूरा गया गिर। तो जो मेहनत से मिला वो टिका, और जो मेहनत से नहीं मिला वो हाथ से खिसक गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई तुमसे आकर कह दे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, दुनिया का सारा धन अपने आप मिल जाएगा, समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा है, और तेरा लेकर चले जाएगा और तुझे चूना लगा देगा। इसलिए निवेदन है,
अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी सर्विस, अपनी मेहनत पूरी बरकरार रखो और पूरी मेहनत करो। जिस समय आपकी मेहनत प्रबल होगी उस दिन भगवान तुम्हें छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ कर देगा। तुम्हें वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सब देगा, सब देगा। आप अपनी मेहनत से पीछे मत हो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती जी बैठ गई तब साधना करने के लिए। शंकर भगवान ने नेत्र खोले और पार्वती से पूछा कि आज तू रुष्ट होकर मेरी पूजन कर रही? हाँ। क्यों? वो कश्यप ऋषि है ना, 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करना चाहिए, तो वो 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हैं और पूजन करते हैं और एक ज्योतिर्लिंग छोड़ देते हैं। शंकर भगवान ने कहा पार्वती नहीं, कश्यप ऋषि कभी ऐसा नहीं करते, वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग। चलो जरा देख के आओ। पार्वती जी ने शिव जी को लिया साथ और चलो जरा देखो, मैं बताती हूँ तुमको 11 ज्योतिर्लिंग बने। और कश्यप ऋषि का रोज का नियम था, ज्योतिर्लिंग बनाते और पूजन करते पार्थिव लिंग। चलो अभी दिखाती हूँ। और ले गए, जो सामने देखे तो 11 ज्योतिर्लिंग बने थे। शिव जी को पार्वती जी करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब शंकर भगवान बोले अभी रुक, मैं गिन के बताता हूं, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पार्वती जी बोली क्यों मुझे पागल बना रहे हो प्रभु? अब तुम तो शिव जी हो ना, तो तुम अपने आप को क्यों गिन रहे हो? तो भगवान शंकर बोले 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन कर रहा है। पूछो कश्यप ऋषि से। बाबा कश्यप ऋषि के सामने प्रकट हो गए। कश्यप बाबा ने देखा आज तो भगवान प्रकट हो गए। जब जब ये उलझन होती है ना, जब जब झगड़ा होता है, जब जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, जब जब कोई क्वेश्चन आता है, जब जब कोई प्रश्न आता है, जब जब कोई बवाल मचता है, समझ लेना उसमें कोई ना कोई मंथन होकर कुछ निर्णय निकलने वाला। जब जब कोई बवाल मचता है, जब जब कोई मंथन होता है तो कुछ ना कुछ निकलता है। समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला। कुछ ना कुछ मंथन हुआ है तो कुछ ना कुछ निकला है। और पार्वती जी और शिव जी के संवाद में कुछ ना कुछ निकला है। भगवान कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए। और मंथन में कुछ ना कुछ निकलना जरूरी भी है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर है महाराज जी। दो संतों का झगड़ा हो गया। और आपस में दोनों झगड़ लिए। अब दोनों झगड़ लिए तो एक था राम जी का भक्त और एक था हनुमान जी का भक्त, और दोनों में छिड़ गया विवाद। हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु दो संत लड़ रहे हैं आपस में, अब तुम क्या कहोगे? राम जी बोले कहना क्या है, अब इन दोनों को प्रमाणित करने के लिए अपन दोनों को जाना पड़ेगा। जब जब संत झगड़ते हैं, साधु झगड़ते हैं, सन्यासी झगड़ते हैं, तपस्वी झगड़ते हैं आपस में, जब कोई भगवत प्रेमी आपस में झगड़ते हैं तो उसका निर्णय करने के लिए स्वयं परमात्मा को बीच में आना पड़ता है और परमात्मा को निर्णय करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये महाराज जी ने ऐसा कह दिया, वो महाराज जी ने ऐसा कह दिया, आपस में झगड़ा हो रहा है। हम कहते हैं झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ परमात्मा ने लीला रची है, और परमात्मा ने लीला रची है तो वो जनमानस के सामने उसको कहीं ना कुछ संतों के माध्यम से लाना चाहते हैं। संत कभी झगड़ा नहीं करते, संत कभी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप भी नहीं करते। लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, उन्होंने ये भाषा का प्रयोग करा, उन्होंने वो भाषा, ना ना ना, उनके बीच में कोई एक
परमात्मा की एक शक्ति, मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर, मेरे भगवान विराजमान है, जो ये निर्णय करना चाहते हैं कि इनके बीच का साझा कैसे। पार्वती जी बोली तुम गलत गिन रहे हो। शिव जी बोले तू गिन ले। फिर पार्वती जी ने गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली ये तो 11 है। शिव जी बोले देख मैं वापस गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर पार्वती जी बोली तुमने फिर अपने आप को गिन लिया। शंकर भगवान बोले कश्यप ऋषि से पूछ ले कि कश्यप बाबा तुम ये 11 शिवलिंग बनाते हो कि 12 शिवलिंग बनाते हो। कश्यप बाबा से पूछा पार्वती जी ने कि कश्यप ऋषि तुम इतने बड़े ऋषि होकर तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना चाहिए, 12 पार्थिव लिंग बनाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, और तुम 11 पार्थिव की पूजन कर रहे हो, 11 लिंग की पूजन कर रहे हो और 11 लिंग की पूजन करते हो, ये कोई अच्छी बात है? करना है तो 12 की करो। इतने में कश्यप ऋषि ने कहा माँ मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन करता हूं, आप ना मानो तो देख लो कहां है 12 ज्योतिर्लिंग। कश्यप जी ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कश्यप जी बोले 12। कश्यप जी ने खुद अपने हृदय पर हाथ रख लिया और कहा 12। कश्यप जी कहते हैं माँ ये 11 ज्योतिर्लिंग तो नजर आते हैं, पर 12वां जो ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, वो हर व्यक्ति के दिल में नजर आता है। हर व्यक्ति के हृदय में। बारहवां ज्योतिर्लिंग है कैसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव। 12वां ज्योतिर्लिंग है कैसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो हमारे हृदय में निवास करता है। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में घृष्णेश्वर बाबा के लिए, बिरुल के लिए वर्णन किया गया। जिस परिवार में, जिस परिवार के अंतर्गत मान लो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और वो दुख हट ना रहा हो, तो घृष्णेश्वर महादेव का